मराठा सेना ने शुरुआती बढ़त हासिल की। उनकी संगठित पंक्तियां और भारी तोपखाना अब्दाली की सेना को पीछे धकेलने लगा। विश्वासराव की उपस्थिति ने सैनिकों में जोश भर दिया और कुछ समय के लिए ऐसा लगा मानो जीत बस कुछ कदम दूर है। 14 जनवरी 1761 प्रातः 8 बजे पानीपत का मैदान। उत्तर भारत की ठंडी हवा में बारूद की गंध घुल चुकी थी। दूर तक फैली धूल, घोड़ों की टापों की गूंज और हजारों सैनिकों की भारी सांसें उस सुबह को किसी सामान्य युद्ध से कहीं अधिक भयावह बना रही थीं। ये केवल दो सेनाओं की टक्कर नहीं थी, ये भारत की सत्ता, भविष्य और अस्तित्व की लड़ाई बनने जा रही थी। मराठा साम्राज्य अपनी शक्ति के चरम पर खड़ा था और सदाशिवराव भाऊ के नेतृत्व में एक विशाल सेना दिल्ली से आगे बढ़कर पानीपत तक पहुंच चुकी थी। दूसरी ओर अफगानिस्तान का शासक अहमद शाह अब्दाली अपने साथ क्रूर अनुभव और धैर्यपूर्ण रणनीति लेकर इस युद्ध भूमि में उतरा था। दोनों सेनाओं के बीच केवल तलवारों की दूरी नहीं थी, बल्कि महीनों से पनप रही भूख, थकान और मानसिक दबाव की खाई भी थी। पिछले कई महीनों से मराठा सेना उत्तर भारत में फंसी हुई थी। रसद के रास्ते कट चुके थे, भोजन की कमी धीरे धीरे सैनिकों के हौसले को खा रही थी। फिर भी सत्ता की चमक और विजय की उम्मीद उन्हें इस रणभूमि से पीछे हटने नहीं दे रही थी। सदाशिवराव भाऊ के सामने केवल युद्ध जीतने की चुनौती नहीं थी, बल्कि अपनी प्रतिष्ठा और पूरे मराठा साम्राज्य के भविष्य को बचाने का दबाव भी था। वहीं अहमद शाह अब्दाली ने समय को अपने पक्ष में मोड़ लिया था। उसने सीधी टक्कर देने के बजाय मराठों को धीरे धीरे कमजोर करने की रणनीति अपनाई, जिसमें नजीब उद दौला जैसे सहयोगियों की चालाकी और स्थानीय समर्थन ने उसे बढ़त दिलाई। ये युद्ध तलवारों से पहले दिमागों में लड़ा जा चुका था। जैसे ही सूरज ऊपर चढ़ा, युद्ध की शुरुआत हुई। तोपों की पहली गर्जना ने आसमान को चीर दिया और देखते ही देखते मैदान खून और धुएं से भर गया। मराठा सेना ने शुरुआती बढ़त हासिल की। उनकी संगठित पंक्तियां और भारी तोपखाना अब्दाली की सेना को पीछे धकेलने लगा। विश्वासराव की उपस्थिति ने सैनिकों में जोश भर दिया और कुछ समय के लिए ऐसा लगा मानो जीत बस कुछ कदम दूर है। लेकिन युद्ध की असली कहानी अभी बाकी थी। अब्दाली ने अपनी रिजर्व सेना को संभाल कर रखा था और जैसे जैसे दिन बीता गया, उसने धीरे धीरे अपने पत्ते खोलने शुरू किए। दोपहर तक आते आते मराठा सेना की स्थिति बदलने लगी। थकान, भूख और लगातार लड़ाई ने उनकी ताकत को कमजोर कर दिया। उसी समय अब्दाली ने अपनी घुड़सवार सेना को चारों ओर से घेराबंदी के लिए भेजा। ये हमला अचानक और निर्दयी था। मराठा सैनिक जो पहले ही थक चुके थे, इस चारों तरफ से हो रहे हमले के लिए तैयार नहीं थे। मैदान में चीखें गूंजने लगी, तलवारें टकराने लगी और हर दिशा से मौत बढ़ने लगी। विश्वासराव की मृत्यु ने इस युद्ध की दिशा पूरी तरह बदल दी। जैसे ही ये खबर फैली, मराठा सेना का मनोबल टूटने लगा। सदाशिवराव भाऊ ने अंत तक डटे रहने की कोशिश की, लेकिन हालात उनके नियंत्रण से बाहर होते जा रहे थे। उनकी चारों ओर सैनिक गिरते जा रहे थे और दुश्मन की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। अब ये युद्ध केवल जीतने का नहीं, बल्कि जीवित बचने का संघर्ष बन चुका था। अहमद शाह अब्दाली की रणनीति पूरी तरह सफल हो चुकी थी। उसने न केवल मराठों को शारीरिक रूप से हराया, बल्कि मानसिक रूप से भी तोड़ दिया। नजीब उद दौला और अन्य सहयोगियों ने इस जीत को और भी निर्दयी बना दिया। सूर्यास्त तक पानीपत का मैदान एक भयावह दृश्य में बदल चुका था। हजारों शव जमीन पर बिखरे पड़े थे, खून की नदियां बह रही थीं और हवा में केवल मृत्यु की गंध थी। ये केवल एक युद्ध की हार नहीं थी, ये एक पूरे साम्राज्य के सपनों का अंत था। मराठा शक्ति जो कभी उत्तर भारत तक फैल चुकी थी, इस एक दिन में बिखर गई। बचने वाले सैनिकों के लिए ये दिन जीवन भर का डर बन गया। इस युद्ध के बाद भारत की राजनीति पूरी तरह बदल गई। मराठा साम्राज्य की पकड़ कमजोर हो गई और मुगलों की शक्ति पहले ही ढलान पर थी। ये वही समय था जब एक नई ताकत, अंग्रेज, धीरे धीरे भारत में अपनी जड़ें मजबूत करने लगी। पानीपत का ये युद्ध केवल अतीत की एक घटना नहीं है, बल्कि वो मोड़ है जिसने भारत के भविष्य की दिशा तय की। इतिहास के पन्नों में ये दिन एक ऐसे काले अध्याय के रूप में दर्ज है, जहां महत्वाकांक्षा, रणनीति और मानव कमजोरियों ने मिलकर एक विनाशकारी परिणाम को जन्म दिया।